नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति माथुर। आज हम बात करेंगे कि आखिर शादी ब्याह में देरी क्यों होती है। लड़के लड़की शादी के लिए तैयार है, फिर भी शादी में देरी क्यों हो जाती है। कई बार ऐसा होता है, रिश्ते आते हैं बट बात जो है वो पूरी तरह से बन नहीं पाती। विवाह का योग लग रहा है, समय हो रहा है, उम्र बढ़ रही है, लेकिन विवाह जो है वो संपन्न नहीं हो पा रहा है। कई बार क्या होता है कि रिश्ते आते ही नहीं हैं। कई बार फैमिली की तरफ से भी कुछ ऐसे पैरामीटर्स यानी कि पैमाना सेट कर दिया जाता है जिससे कि कोई रिश्ता संबंध जो है वो बन नहीं पाता है। और कई बार ऐसी भी स्थिति बनती है कि लड़का लड़की अपना कैरियर की वजह से शादी का जिस समय योग बन रहा होता है उस समय डिले कर देते हैं और बाद में विवाह जो है, शादी जो है वो उनकी हो नहीं पाती है। माता पिता बाद में परेशान होते हैं कि अब बच्चे की शादी का समय, उम्र बढ़ती जा रही है और शादी का समय मिल नहीं पा रहा कि कैसे और कब शादी होगी। तो अगर आप भी इन्हीं सभी सिचुएशन से जूझ रहे हैं तो मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में मैं ऐसा एक अचूक उपाय आपको बताऊंगी जिसको कि करने से बहुत जल्दी आपके शादी का जो रिश्ता है वो तय हो सकता है। कई बार हम ये सोचते हैं कि हॉरोस्कोप में कोई ऐसा योग होगा जिससे कि शादी का योग नहीं बन रहा है, विलंब हो रहा है, देरी हो रही है। तो उसके लिए बहुत सारे जो कारण हैं वो जिम्मेदार होते हैं। सबसे पहले अगर मैं ज्योतिष की बात करती हूँ तो ज्योतिष में शनि ग्रह जो होता है वो शादी में देरी करवाता है। शनि की वजह से रिश्ता तय होने में जो होता है वो देरी होती है। ये कब होता है? जब शनि का प्रभाव जो है विवाह के भाव यानी कि सप्तम भाव पर होता है या फिर विवाह के जो कारक ग्रह होते हैं उसके ऊपर भी अगर शनि का प्रभाव होता है तो रिश्ता तय होने में देरी होती है। बार बार रिश्ते की बात आगे तक बढ़ती है लेकिन फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है और रिश्ता जो है वो फाइनल नहीं हो पाता है। मीन्स विवाह में देरी होती है। तो ये याद रखिए आप लोग कि शनि जो है वो डिले तो कराता है, देरी तो कराता है, पर डिनाइल नहीं देता है। मतलब ये नहीं करता कि शादी का योग ही नहीं है। तो शनि का अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब है डिले ज़रूर है पर डिनाइल नहीं है। इसके बाद दूसरा ग्रह जो दिखाई देता है वो होता है मंगल ग्रह। मंगल योग भी जब होता है तो भी शादी जो है उसके डिसीजंस में डिले हो जाती है, देर लगती है उसके डिसीजंस होने में। कई बार क्या होता है कि टेम्परामेंट का भी क्लैश जो है वो हो जाता है, हेल्थ इश्यूज़ भी सामने आ जाते हैं और अचानक से बात बन रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन पता चलता है कि जो बना हुआ रिश्ता था वो टूट जाता है। इसी के साथ ही साथ राहु और केतु भी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। राहु और केतु जो होते हैं वो रिश्ता तय होने में कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं ताकि जो डिसीजन है वो ठीक से डिसीजन नहीं हो पाता है। और कई बार उसमें क्या होता है कि गलत साथी का चुनाव हो जाता है। तो वो सब जो प्रॉब्लम्स आती हैं शादी ब्याह के लेकर के वो राहु और केतु की वजह से भी आती है। इसके अलावा जब शुक्र ग्रह और बृहस्पति यानी कि गुरु ग्रह, ये दोनों ग्रह जब वीक होते हैं या इन ग्रहों के ऊपर जो होता है मैलेफिक इफ़ेक्ट होता है तो भी शादी ब्याह जो है उसमें देरी होती है। तो इस तरह से अगर मैं आपको बताती हूँ कि जो शादी ब्याह को देखते हुए शनि ग्रह, मंगल ग्रह, राहु केतु, शुक्र ग्रह और बृहस्पति ग्रह ये सभी मिलकर के अपनी भूमिका निभाते हैं। सिर्फ यही बात खत्म नहीं हो जाती है। ज्योतिष के अनुसार हॉरोस्कोप में जो दशाएं हैं और ट्रांजिट जो होता है ग्रहों का वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है।
तो जब दशा और गोचर भी फेवरेबल होते हैं तभी हम ये मानते हैं कि विवाह का योग बन रहा है, शादी का योग बन रहा है और शादी हो सकती है। अब मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताती हूँ जिनको कि करने से अगर कहीं ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं या डिले हो रही है और अगर आप उन उपायों को करेंगे तो बहुत जल्दी वो जो रुकावटें हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं वो दूर हो जाएंगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं लड़कियों के लिए बताती हूँ कि जो विवाह योग्य लड़कियाँ हैं उनको क्या करना चाहिए। उनको शंकर पार्वती जी, विष्णु जी, लक्ष्मी जी या राम सीता, इनका युगल जोड़ी का कोई चित्र लें और उस चित्र की जो है पूजा इनको करनी चाहिए। शंकर जी पार्वती जी की पूजा कीजिए और गौरी स्तुति जो है, जिसको कि अगर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगी, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, ये वाली गौरी स्तुति जो है, ये पूरी गौरी स्तुति कीजिए। बहुत ज़्यादा इससे जो भी विवाह का विलंब है वो दूर हो जाएगा। इसके अलावा ओम नमः पार्वती पतये हर, ओम नमः पार्वती पतये हर, इसकी एक माला का जाप भी करना चाहिए लड़कियों को। और लड़कियों के ही लिए उपाय मैं बता रही हूँ, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कि पड़वा के दिन से आपको शुरू करना है। शंकर जी पार्वती जी जो भी आपने युगल चित्र लिया हुआ है उस युगल चित्र की आप पूजा कीजिए और केवल 2 छुआरे का भोग लगाइए। और जो आपको रामायण की चौपाई है, मनुजा ही राचो मिलहि सोबर, ये वाली चौपाई आपको बोलनी है और ये पूजा आपने पूर्णमासी तक करनी है। पड़वा यानी कि प्रतिपदा से शुरू करके पूर्णमासी तक की पूजा कीजिए और वो दोनों छुआरे आपने खुद खा लेने हैं। इस तरह से जो है आप ये पूजा कीजिए। इसके अलावा बुधवार के दिन यानी कि वेडनेसडे को गणेश जी महाराज, जो कि हर तरह से सब विघ्नों को दूर करने वाले होते हैं, उनका पूजा जो है वो भी बहुत फ़ायदा देती है। तो उनका पीतल की या जो भी मूर्ति लेकर के आइए और पंचामृत से उनका अभिषेक करके जो है ओम गण गणपतये नमः की एक माला का जाप कीजिए। उसी के साथ ही साथ 11 बार बोलिए ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। इस तरह से ये सब बोलने के बाद जो है आप देखिए कितनी जल्दी विवाह का योग जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, कई बार लड़कों के लिए भी विवाह के प्रस्ताव तो आते हैं लेकिन वो मेटेरियलाइज नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए लड़कों को क्या करना चाहिए। इसी तरह गणेश जी की मूर्ति के सामने यही दोनों मंत्रों का भी उच्चारण करना जो है लड़कों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। और शंकर पार्वती जी के युगल चित्र के सामने एक मैं मंत्र बता रही हूँ, उस मंत्र का जाप कीजिए। पत्नीम मनोरमाम देही मनोवृता अनुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ इस मंत्र को। पत्नीम मनोरमाम देही मनोवृता अनुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इसकी एक माला डेली करनी चाहिए। उससे लड़कों के लिए भी देखिए कितनी जल्दी रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। पता कैसे चलेगा कि हमारे जो है शादी का योग शुरू हो गया है और हमारे पास जो है अब हमें अच्छे से सर्च करना शुरू करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपके अपने मन में जो शादी ब्याह की इच्छा है वो जागृत होगी। अच्छे अच्छे रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे और जो रिश्ता अटका हुआ था वो भी आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। फैमिली की तरफ से भी एक्सेप्टेंस जो है वो भी आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। और हाँ, दशा और ग्रहों का ट्रांसिट जो है वो भी फेवरेबल होना शुरू हो जाएगा। अंत में मैं आपको एक सबसे पावरफुल मंत्र दे रही हूँ। वो मंत्र है ओम कात्यायनी महामाई महायोगिनिधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरु
ते नमः। दोबारा रिपीट करती हूँ। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिनी धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरु ते नमः। इसकी एक माला आप डेली कीजिए और देखिए कितनी जल्दी विवाह का योग बनता है। तो फ्रेंड्स, शादी में अगर देरी हो रही है तो बिल्कुल भी निराश नहीं होइए, क्योंकि शादी में देरी का अर्थ दुर्भाग्य नहीं होता है। अपने को कोसना बंद कर दीजिए और अच्छे उपाय कीजिए ताकि विवाह का योग जो है वो जल्दी से बने और आपका भी घर संसार बसे। अगर आपके माता पिता परेशान हैं तो उनकी भी परेशानी इस तरह से दूर हो सकती है। खुद को आप बेटर बनाएंगे और हाँ, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ को आपको ग्रैब करना है, उनका फ़ायदा उठाना है और टाइम पे डिसीजन लेना है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। धन्यवाद। थैंक यू।